अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक था। यहाँ पे हम जा रहे थे मार्केट, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वगैरह किया और रेडी शेडी हुए और अब हम मुझे जाना था कुछ मार्केट से लेना। तो हस्बैंड घर थे तो मैंने कहा क्यों ना चलते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं घर पे, आके खाना भी बनाना होता है, तो फिर इसलिए हम जल्दी ही घर से सुबह के टाइम निकल गए। ये देखिए अभी नीचे गीला भी आपको नज़र आएगा। अभी हमारी वो जो बिल्डिंग की औरत है वो सफाई करके गई है। सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे इसके फैशन चेक करें। आज ना इतनी सर्दी थी बाहर, तो मैंने इसे बोला जैकेट पहनाने लगी तो कहती है मुझे जैकेट नहीं पहनानी, मुझे अप्पर पहनाए ताकि मैं प्यारी लगूंगी ना। तो फिर मैंने इसे अप्पर ही पहना दिया। सो यहाँ पे हम जा रहे थे मार्केट, तो रास्ते में मुझे याद आया हमारे पास ना मेरी बेटी की सीट नहीं थी, हम भूल गए थे। क्योंकि हस्बैंड पिछले दिनों में काफ़ी बिजी रहे हैं तो हम गाड़ी में कभी बैठे ही नहीं, तो सीट जब हम नहीं बैठते तो वो सीट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने बोला कि हम बीच का रास्ता ले लेते हैं अंदर से, क्योंकि ये मेन रोड से हम नहीं गए। तो यहाँ पे ये चेक करें ज़रा इसका फ़ैशन। मैं तो इसके ना फ़ैशन से आज बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो माशाल्लाह दो बड़ी बेटी मेरी है ना, वो बहुत सादी सी हैं, वो इतना फ़ैशन नहीं करते और ना ही बचपन में उन्होंने कभी ऐसे किया। ये नहीं ऐसी, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और मुझे देख के खुशी भी बड़ी होती है। उनको देख के ना मुझे बहुत ख्याल आता था ये क्यों नहीं करती, ये बच्चों को इतना शौक़ होता है फ़ैशन का, ये पहनना वो पहनना। तो वो माशाल्लाह ना बहुत सादी हैं, वो नहीं इतना करती। खैर यहाँ पे अभी बाहर टॉयज़ के पास ही मार्केट थी जहाँ मुझे जाना था। तो ये इसको लग रहा था कि मैं टॉयज़ की, मैंने कहा अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इसका हाथ पकड़ लें, कहीं ये टॉयज़ को मुड़ रही थी ना। मैंने कहा उधर ना इसे मुड़ने देना। तो हमने वहाँ नहीं जा रहे, हम इधर आए हैं। मैंने यहाँ से ना बड़ी दोनों बेटियाँ जो है ना उनके कुछ कपड़े लेने थे, सर्दियाँ आ रही हैं ना तो इस वजह से। तो मैंने कहा स्कूल जाती हैं तो यहाँ पे पता यूनिफॉर्म तो होते नहीं हैं, कपड़े पहन के जाते हैं स्कूलों में, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो जाके ना मैंने किसी और मार्केट में भी है, तो मैंने कहा जो पास है ना घर के, पहले वहाँ कुछ चेक कर लो अगर मिलता है तो। ये देखे इसके देखें यहाँ पे ना ये स्टैचू बन रही थी उसके साथ खड़े होके। सो वहाँ से जो मैंने लेना था वो तो मैंने ले लिया। खैर उसके बाद यहाँ पे मार्केट आ गए क्योंकि मुझे थोड़ी सी घर की ग्रोसरी करनी थी। अब मैं मेन ग्रोसरी नहीं कर रही क्योंकि अब मेरे हस्बैंड ने कुछ देर टाइम के लिए ना गए हैं महीना लगा लें, तो इस वजह से मैं ग्रोसरी नहीं करूँगी। जब कुछ ख़त्म होगा तो ही, वरना मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी कर लेती हूँ। तो मुझे कुछ लेना था तो मैं यहाँ पे आ गई थी। अब लेडल आ गए थे रास्ते से मैं से घर जाते ही थी, तो हम वो ले लें यहाँ से। बच्चों के ये चंबेले वगैरह ले रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें, ज़्यादा सामान तो नहीं है, बस ज़्यादा मेन पानी था वो भी हमें लेना था। तो ये योगर्ट था इसमें, जब मुझे ये योगर्ट काफ़ी पसंद है, तो लेकिन जब मैं इसको देख रही थी ना बहुत ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर ना पानी सा या लस्सी डाली हो, फिर मैंने इसको वापस ही रख दिया। खैर उसके बाद हम आ गए। अभी हम जाएंगे ग्रोसरी तो हमने कर ली थी, अभी हम जाएंगे घर जाके मुझे खाना वगैरह अभी बनाना है मतलब बना रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आके आज मेरा इरादा था कढ़ी बनाऊँगी। कढ़ी तो मैंने आते ही फटाफट पहले सबसे रख दी ना। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मशीन में ग्राइंड कर लेती हूँ योगर्ट को ना, पानी डाल के बेसन डाल के, तो फिर बस उसमें डाल के उसमें पानी डाल देती हूँ साथ 2 जग, तो बस फिर वो पकती रहती है। वो बाद में मैं ज़ीरे का उसमें तड़का लगा देती हूँ। बस मैं ज़्यादातर लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक यही चीज़ें सिर्फ डालती हूँ। बाकी जो मसाले डालने होते हैं वो मैं इसमें डाल लेती हूँ पकौड़ों में, गरम मसाला वगैरह ना। ये देखिए कढ़ी यहाँ पे मेरी हो चुकी थी रेडी। यहाँ पे अभी मैं डाल दूँगी इसमें पकोड़े। तो रेडी, सारा खाना रेडी हो चुका था बच्चों के आने से पहले ना। मेरी बेटियाँ भी माशाल्लाह ना तीनों कढ़ी खा लेती हैं, तो आज फिर और मैंने साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो भी शौक़ से ही खा लेती हैं। खैर ये देखिए ये जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो दिखा रही हूँ। ये वो कपड़े जो हस्बैंड लाए हैं, इस पैकेट में से मेरा कुछ नहीं निकला ना, तो मैंने इसको मार्केट में अलमारी में सेट भी नहीं किए, उनके वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो खैर यहाँ पे वहीं नहीं, बेड पे नहीं पड़े, मतलब ये अलमारी में ऐसे ही पड़े थे। आज मैं सुबह अंदर से निकाल के पहन के गए हैं ना, तो वो वहीं रख के चले गए थे। सो यहाँ पे जब ये कपड़े मैं जो लेके आई हूँ ये वो हैं, तो ये मुझे ख़ास इतने ना कुछ मिले नहीं इधर से। अब मुझे कोर मार्केट जाना है, वो दरअसल ना घर से दूर है और वो सैटरडे या संडे को ही जा पाऊँगी बच्चों को साथ ले जाके। ये घर के नज़दीक थी, अक्सर मुझे यहाँ से कपड़े मिल जाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ना ले आती हूँ। सो ये कुछ शर्ट्स थी, बस दो शर्ट ही लाई हूँ या 2 पजामे ही ला पाई हूँ। बड़ी छोटी बेटी के 2 पजामे लाई हूँ, बड़ी के तो नहीं लाई, उसकी सिर्फ शर्ट्स ही 2 लेके आई हूँ, एक ही शर्ट लाई हूँ। यहाँ पे जब जिमनास्टिका करते हैं ना तो उसके लिए हाफ़ शर्ट्स लेके जाते हैं। बेशक सर्दियाँ हैं ना
तो इसलिए मैंने ना कपड़े जब भी तय किए थे, निकाले थे सर्द गर्मियों वाले, तो मैंने हाफ़ शर्ट्स उसकी पहले ही रख ली थी क्योंकि काम आती हैं स्कूल में। सो ये ड्रेस था, एक हमारी आंटी हैं वो लेके आई थी, तो मैं उस दिन दिखाना भूल गई थी। तो ये भी मैंने कहा चलो नया इसको भी दिखा देते हैं। छोटी बेटी का ड्रेस आया था, पहले भी वो लेके आई थी, बड़ी बेटी की जैकेट वगैरह थी, अप्पर वगैरह थे, तो ये बाद में फिर जब आए थे तो छोटी बेटी का लेके आए थे। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बेटी के साथ स्कूल पे। बड़ी बेटी की मीटिंग थी आज, 2 जगह मीटिंग है, छोटी बेटी के स्कूल में भी और बड़ी के। मैंने कहा मैं बड़ी बेटी के स्कूल में जाती हूँ, आप हस्बैंड को मैंने छोटी बेटी के साथ उस स्कूल भिजवा दिया, क्योंकि मैंने कहा इसकी मीटिंग मैं खुद अटेंड करना चाह रही थी। तो यहाँ पे देखिए मदर्स आई थी, पहले मीटिंग हुई, बातें शातें हुई, सारा कुछ जो भी हुआ। यहाँ पे अब वोटिंग होंगी, जो कौन बनेगी, जैसे होता है ना टीचर से वो बातें करती है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी मदर्स तक पहुँचाती है, उसकी वोटिंग हो रही थी कि किसको बनना चाहिए। मैं किसी को खैर ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन मैंने बस जो नाम लिखे थे ब्लैक बोर्ड के, इनमें से आपने लेना है नाम, मैंने बस 2 के नाम लिख के तो मैं वोटिंग करके अपनी आ गई। सो यहाँ पे अभी मैं रास्ते में रुक गई थी, पिज़्ज़े की शॉप ओपन थी, तो मैंने कहा चलो घर जाते हुए ना पिज़्ज़ा ले जाते, क्योंकि बेटी को मुझे घर जाके होमवर्क करवाना है। तो मैंने कहा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं उनको पिज़्ज़ा खिला दूँगी। तो ये जो जगह है ना, यहाँ हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो एक साइड ना सीढ़ियाँ, तो बच्चियाँ यहाँ से देखें ये चढ़ जाती हैं जब भी यहाँ आती हैं। अब इन्होंने भागते भागते ना दूसरी तरफ से जाकर निकलना है, ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही होता है। तो मैं उतनी देर में यहाँ से जल्दी जल्दी चल के ना वहाँ तक पहुँच जाती हूँ, कहीं इनके ना नीचे उतरने तक मैं पहुँच जाऊँ। ये देखिए यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अब ये निकलता है रास्ता, ये बिल्कुल हमारे घर के पास है जी। मैंने आज आपको अपने घर का रास्ता भी दिखा दिया। सो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी, हस्बैंड मुझे लेने चले गए स्कूल। उनकी मीटिंग जब ख़त्म हो गई ना, तो वो मुझे लेने चले गए। बड़ी बेटी बता रही थी कि मम्मा उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने बोला मम्मा नहीं आई, तो मैंने बोला नहीं, तो वो फिर आपको लेने चले गए। तो यहाँ पे मैं घर उतनी देर में पहुँच गई थी। मुझे लग ही रहा था, जब मैं पिज़्ज़े की शॉप पे खड़ी थी ना, मुझे लग ही रहा था कि ना वो मुझे ना लेने चले जाएँ स्कूल। सो यहाँ खैर मैं तो पैदल ही आई थी। यहाँ पे देखे आते मैंने, बेटी मेरी आने से पहले पढ़ रही थी, उसने 2 घंटे लगाए हुए थे। वो जब भी पढ़ती है ना 2 घंटे का टाइम लगा लेते, और उसने 2 घंटे ज़रूर पढ़ना होता है। उसके कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी ही तैयारियों में मसरूफ़ रहती है। सो यहाँ पे भी आ गई थी, मैंने कहा चलो जो काम मैंने उसे करवाना है ना, वो भी मैं बैठ के करवा लूँ साथ। ये अभी बाहर बैठी हुई थी अच्छी भली अपने पापा के साथ। बच्चों को पता नहीं, जहाँ माँ जाती है वहाँ पीछे पीछे इनको पता होता है माँ कहाँ गई है। मैं कह रही थी अब भाई जाऊँ, मैं इनको पढ़ाने लगी हूँ, नहीं पास ही लेट गया। सो ये देखिए मेरी बेटी वीडियो बनाती है, छुट्टियों में उसने शुरू किए थे, वो बोर होती थी, उसका भी चैनल है। तो ये वो आर्ट की और क्राफ्ट की वीडियो बनाती रहती है ज़्यादातर। तो अब तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता, बस वीक में 1-2 ही बना पाती है। ये पास ही पड़ा हुआ था, तो ऐसे मैं दिखाने लगी, ये भी उसी ने बनाया हुआ था। सो मैं यहीं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।